नमस्कार दोस्तों, भारत के असली हीरो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स की दुनिया में एक ऐसा कण या पार्टिकल है जिसका नाम एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? आज हम बात कर रहे हैं उसी महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की। उनकी थ्योरी ने दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी चौंका दिया था और इसी थ्योरी ने आधुनिक क्वांटम भौतिकी की नींव रखी, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। वह बचपन से ही विलक्षण छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे दिग्गज उनके शिक्षक थे। 1915 में उन्होंने अप्लाइड मैथ्स में एमएससी की परीक्षा रिकॉर्ड अंकों के साथ पास की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बोस ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे। उस समय वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर दुनिया भर में बहस चल रही थी। बोस ने सोचा कि क्यों न इस सिद्धांत को एक नए तार्किक तरीके से समझाया जाए। 1924 में बोस ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर एक शोध पत्र रिसर्च पेपर लिखा। इस पेपर में उन्होंने कणों को गिनने का एक नया तरीका पेश किया, जिसने क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम थ्योरी की गणना को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इस पेपर को एक ब्रिटिश जर्नल में छपने के लिए भेजा, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। निराश न होकर बोस ने वह पेपर सीधे अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी भेज दिया। अपने पत्र में उन्होंने आइंस्टाइन को गुरु कहकर संबोधित किया। आइंस्टाइन ने जब यह पेपर पढ़ा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इसका जर्मन में अनुवाद किया और एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल में सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से ही प्रकाशित करवाया। इस क्षण ने सत्येंद्र जी को रातों रात अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी। सत्येंद्र जी के इस काम ने एक नए सिद्धांत की नींव रखी, जिसे आज हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि एक विशेष प्रकार के कण कैसे व्यवहार करते हैं, खासकर जब वे ठंडे होते हैं। बाद में महान भौतिक शास्त्री पॉल डिरैक ने बोस के सम्मान में उन सभी कणों का नाम बोसॉन रख दिया, जो इस स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं। फोटॉन, प्रकाश का कण और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ा प्रसिद्ध गॉड पार्टिकल और हिग्स कण भी इसी बोसॉन श्रेणी में ही आता है। आइंस्टाइन ने बोस की थ्योरी को आगे बढ़ाया और भविष्यवाणी की कि यदि इन बोसॉन कणों को परम शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस के करीब ठंडा किया जाए तो वे अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देंगे और एक ही महापरमाणु सुपर एटम की तरह व्यवहार करेंगे। पदार्थ की इसी पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा जाता है। 1995 में इस अवस्था को प्रयोगशाला में बनाया गया और इसके लिए वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सत्येंद्र नाथ बोस एक महान शिक्षक, रविंद्रनाथ टैगोर के करीबी मित्र और विज्ञान को मातृभाषा बांग्ला में लोकप्रिय बनाने के प्रबल समर्थक थे। दुख की बात यह है दोस्तों कि दुनिया को इतनी बड़ी थ्योरी देने के बावजूद सत्येंद्र नाथ बोस को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि आज भी फिजिक्स का हर छात्र उनके दिए गए बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बिना क्वांटम दुनिया को समझ ही नहीं सकता। सत्येंद्र नाथ बोस सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे दोस्तों, वह भारतीय प्रतिभा की वो चमक थे जिसने पूरे ब्रह्मांड के कणों के व्यवहार को हमेशा के लिए बदल दिया। कण कण में समाये हुए इस ज्ञान के लिए हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। दोस्तों, ये थी कहानी हमारे वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की। अगली बार फिर से मिलेंगे एक भारत के असली हीरो की कहानी में। जय हिंद, जय विज्ञान, धन्यवाद।